नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 और यूनिसेफ और सीआरए की पहल प्लेज फॉर गुड हेल्थ में आज हम एक वाटर सेफ्टी से रिलेटेड कंपनी में आए हैं जहां पर पानी को साफ किया जाता है और हम सभी जानते हैं साफ पानी हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से जो फिल्टर वाटर आपके पास पहुंचता है इस तरह के टैंक में वो कैसे साफ होता है और यहाँ पर किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, उसको साफ करते वक्त किन चीज़ों को सोचा जाता है कि जब तक ये पानी आपके पास पहुंचे पूरी तरह से साफ हो, स्वच्छ हो, ताकि हेल्थ से रिलेटेड आपके कोई और इशू ना हो। कोविड के बाद लोग अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गए हैं, पानी हो, खान पान हो, उन सभी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्कर्स हैं इस फैक्ट्री के, उनसे जानेंगे कि कितना खास ख्याल रखते हैं वो पानी को साफ रखने के लिए और क्या क्या करते हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। तो अभी हमारे साथ फैक्ट्री की एक वर्कर है, सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। आपका नाम क्या है? कौशल्य। अच्छा, आपका यहाँ पे क्या काम है, किस तरह से आप पानी को साफ करने में आपका क्या रोल है, क्या ड्यूटी है आपकी? हमें ऐसे धुलाई को साफ पानी से ऐसे धुल के इधर चेक हो जाती है। अच्छा, महक की है ऐसे, बदबू की ऐसे सब बॉटल्स को पहले क्लीन किया जाता है। इन्हें साफ करके फिर लगाते हैं, फिर धुलाई होके साफ पानी से घर भरने के बाद। अच्छा, तो यहाँ तो चलिए फैक्ट्री की बात हो गई, यहाँ पे पानी साफ लोगों तक पहुँचाने का काम होता है। घर पर आप कैसे साफ पानी मेंटेन करते हैं या साफ पानी खुद पीते हैं या बच्चों को पिलाने की कोशिश करते हैं? हम तो यही साफ पानी पीते हैं। आप घर पे भी यही साफ पानी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए कुछ और वर्कर से पूछते हैं कि उनका पार्ट ऑफ जॉब क्या है इस फैक्ट्री में, किस तरह से ये पानी को यहाँ पर फिल्टर करते हैं और जो कि पूरे शहर में लोगों तक पहुँचता है। इस तरह की बॉटल्स आपने अपने घर में ज़रूर देखी होंगी, कभी पानी की प्रॉब्लम हो जाती है तो बाहर से आप फिल्टर वाटर ऑर्डर करते हैं। लेकिन कंपनी में कैसे पानी को फिल्टर किया जाता है, बॉटल्स को साफ सफाई पर कैसे ध्यान दिया जाता है, आज हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं ताकि शहर के जो लोग हैं वो और ज़्यादा बिलीव कर सके कि उन तक जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल साफ आ रहा है। तो एक और वर्कर है हमारे साथ, उनका जानते हैं क्या काम है यहाँ पर और वहाँ से जब बॉटल्स आती हैं तो यहाँ पर वो किस तरह से क्या छानबीन कर कर बॉटल्स को आगे ट्रांसफर करती हैं। आपका नाम? वंशिका। वंशिका। वंशिका, आप क्या करते हो यहाँ पे जब वहाँ से बॉटल्स आती हैं तो? यहाँ से बोतल करते हैं और हमें लाइट पर चेक करनी होती है। ये आप लाइट में चेक करते हैं? हाँ, जो कचरा होता है ना इसमें हम देखते हैं, या कुछ भी मतलब इसमें कचरा होता है वही सब हम देख के निकालते हैं बोतल और साफ पानी कुछ जाते हैं, मतलब और साफ बोतल भेजते हैं। अच्छा, आपका यहाँ से काम है कि वहाँ से बॉटल्स आती हैं पानी में धुलकर और आप चेक करते हैं कि पूरी तरह से साफ है कि नहीं, इस लाइट के थ्रू चेक किया जाता है, फिर आगे ट्रांसफर किया जाता है। ओके, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हाइजीन मेंटेन रखी जाती है, कैसे चेक किया जाता है कि बॉटल पूरी तरह से साफ है कि नहीं, और ये हमें वंशिका करके दिखाएंगी। तो प्लीज एक बार करके बताओ। तो अब वहाँ से बॉटल पूरी तरह से जांच के बाद आगे आती है और यहाँ पर क्या होता है ये यहाँ जो वर्कर मौजूद है उनसे जानते हैं। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। आपका नाम? कुंती। कुंती, जब वहाँ से बॉटल एकदम साफ सुथरी होकर यहाँ तक पहुँचती है, पूरी जांच हो जाती है, पूरी तरह से उसको जज कर लिया जाता है कि वो क्लीन है, तो यहाँ पर आपका क्या काम होता है? हमारा जो ये काम है बोतल भरना, ऑटोमेटिक मशीन चलती है और डेट वाले ढक्कन लगते हैं और साफ करके पानी में। बिल्कुल, तो यहाँ पे आज की डेट में जो पैकेजिंग हो रही है उसकी डेट के साथ यहाँ पे ढक्कन है ताकि पता चल सके पानी कितने दिन पुराना है या आज ही फिल्टर भरा गया है, ताकि लोग ज़्यादा दिन तक जब उसे इस्तेमाल करें तो डेट का भी ख्याल रखें। और इसके अलावा आप कहाँ से हैं कि आगे चलती है बोतल, ऑटोमेटिक अपने आप ढक्कन लगते हैं। अच्छा, आगे ढक्कन भी ऑटोमेटिक लगते हैं। तो आप यहाँ पर कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मुझे जी 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ जी। और यही पानी आप अपने घर में भी इस्तेमाल करते हाँ हैं? जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये फिल्टर पानी आ रहा है मशीन के थ्रू हाँ जी। बॉटल्स में भर के, फिर आगे ढक्कन लग के ट्रांसफर चेकिंग होता है आगे। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप देख सकते हैं वहाँ से फिलिंग होने के बाद ऑटोमेटिकली मशीन के थ्रू ढक्कन टाइट किए जाते हैं और यहाँ से बॉटल्स आगे आती हैं और यहाँ पर फाइनल टच दिया जाता है, जो कि आप ये क्या लगा रहे हैं इनमें? सील लगाई जाती है और उसके बाद ये बॉटल्स जो हैं पैकेजिंग के लिए चली जाती हैं और फिर शहर के बहुत सारे कोनों में लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। तो इनसे जानते हैं कि आपका नाम? चांद।
चांदनी, चांदनी आप ये काम कितने साल से कर रहे हैं? हो गए होंगे लगभग 2-3 साल। 2-3 साल। अच्छा, तो ये लास्ट स्टेप है, यहाँ के बाद फिर बॉटल्स डायरेक्ट पैक होती हैं या ट्रक वगैरह में जाती हैं? हाँ, ट्रक में जाती हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे चेक करती हैं कि जो भी है सब चीज़ सही है कि नहीं? हाँ, सब कुछ सही देखना पड़ता है, जैसे काई ना हो, कचरा ना हो, जैसे छोटे-छोटे जैसे आते रहते हैं वो। अच्छा, तो ये यहाँ पर ये भी चेक करती हैं कि फाइनली बॉटल साफ है कि नहीं, ढक्कन टाइट है कि नहीं, या फिर इनकी सील लगाई गई है कि नहीं, और ये फाइनल टच है। उसके बाद बॉटल सीधे पैक होती हैं और बहुत सारे एरिया में आपके घर तक पहुँचती है। हमने वर्कर्स से बात करी, पूरी फैक्ट्री का मुआयना किया, दिखाया स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से एक वाटर बॉटल को साफ करते हुए फिर उसको आगे फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद सील करते हैं और उसके बाद वो डिस्पैच होती है। तो अब बात कंपनी के मैनेजर से करते हैं और हम उसी लैब में बैठे हैं जहाँ पर वाटर को प्यूरिफाई करने का काम चलता है या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि किस तरह से साफ पानी आप तक पहुँचाया जाए। तो सबसे पहले वेलकम है सर आपका। थैंक यू जी। सर अपना नाम बताइए प्लीज। करतार सिंह भाटी। जी सर, बताइए कि किस तरह से आप करते हैं पानी को साफ रखने की कोशिश और क्या क्या चीज़ों का या बातों का खास ख्याल रखते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले हमारे पास जब एम्प्टी बॉटल्स आता है बाहर से तो गाड़ी से अनलोड कर लिया जाता है और उसके बाद उसको कन्वेयर पर रखा जाता है। तो वहाँ पे भी उसको जो एक बाहर से विजिबल करते हैं कि देखते हैं कि बॉटल में कुछ कचरा है, कुछ पार्टिकल्स तो नहीं है, कुछ इस तरीके का फॉरेन पार्टिकल, तो उसको हटा के वहाँ पे और उसके बाद कन्वेयर पर रख देते हैं। फिर उसके बाद जो कन्वेयर से बॉटल्स आती हैं तो वॉशर के लिए, तो वॉशिंग पे भी जो बंदा है वो भी उसको चेक करेगा पहले और आँखों से देख के उसको थोड़ा सा सूंघ के और उसके बाद उसमें फीड करेगा। उसमें जो वॉश होती हैं बॉटल 3 चैम्बर है उसके अंदर। पहले वाले चैम्बर में जो है सिंपल पानी लगता है, पानी जेट से नीचे से वर्टिकल पोजीशन में बॉटल होती है, नीचे की तरफ माउथ होता है उसका, तो उसमें पानी लगेगा और स्प्रे होता है अच्छी तरीके से प्रेशर के साथ। तो जो भी कुछ पार्टिकल्स या डस्ट वगैरह है वो सब उसमें से वॉश आउट होके टैंक से बाहर दूसरे टैंक है जो कि बाहर खुलता है उससे निकल जाता है। इसके नेक्स्ट दूसरे टैंक में जब जाता है तो उसमें जो गर्म पानी होता है, तो गर्म पानी की उसमें जो है जेट्स लगेंगे और गर्म पानी के जेट्स लगने के बाद जो है वो नेक्स्ट जाएगा तो उसमें क्लोरिनेटेड वाटर होता है, वो क्लोरिनेशन उसमें अंदर लगेगा स्प्रे उसका, और उसके नेक्स्ट जाएगा तो फ्रेश वाटर जो कि हम घरों में भेजते हैं जिस पानी को, वही पानी उसमें जो है फ्रेश वाटर जो है उसका स्प्रे होगा और उससे जो रिंस करके बॉटल को फिर आगे फाइनली जाएगी, नीचे उतरेगी, वहाँ पे चेक की जाएगी लाइट के सामने और वहाँ से फिलिंग स्टेशन में जाती है। फिलिंग हो गए वहाँ पे जो है उसको जो है कैपिंग होगी, ऑटोमेटिकली कैपिंग हो जाएगी और उसके बाद आके जो फाइनल लाइट पे चेक करके दोबारा से फिर वो बॉटल आगे डिस्पैच के लिए जाती है। तो डिस्पैच से पहले वो बॉटल यहाँ पे रखी जाती है 48 आवर्स के लिए एटलीस्ट, क्योंकि उसमें जो है अगर कोई माइक्रोबायोलॉजिकल माइक्रोब्स के एंट्री है या कुछ होता है तो वो वहीं पे हो जाएगा। 2 दिन में वो टेस्टिंग होती है, 48 आवर्स जो लेता है टाइम, उसी बीच में जो है उससे रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो अगर उसमें ग्रोथ होती है, कोई कॉलोनीज बनती हैं, तो उसको जो है वहाँ पे बॉटल बैच को रोक लिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, अदरवाइज तो उसको डिस्पैच कर देते हैं। और हमारे इसकी जो प्रोडक्ट वाटर की जो सेल्फ लाइफ है वो है 1 मंथ, तो विद इन 1 मंथ जो है वो बढ़िया टेस्ट रहता है उसका और एक अच्छे टेस्ट के साथ ही जो है उसको मार्केट में उतारते हैं। तो अगर आप ये फ़िल्टर बॉटल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आप इसका इस्तेमाल 1 महीने तक कर सकते हैं और यहाँ पर जब पूरी निगरानी के बाद बॉटल डिस्पैच होती है उसके बाद भी 48 घंटों के लिए इन्हें रखा जाता है कि अगर उनमें कोई और केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है या कोई चेंज मिलता है तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जब ये आपके घर पर पहुँचती है तो 1 महीने तक आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके लिए सेफ़ है और पूरी तरह से आपकी हेल्थ के लिए सेफ़ है। इसके अलावा सर, कोविड के बाद लोग और ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गए हैं अपने चीज़ों को लेकर, अपनी चीज़ों के लिए अलर्ट हो गए हैं कि हमें जो भी खाना है वो ऑर्गेनिक खाना है, पानी अगर पीना है तो वो एकदम साफ़ सुथरा पीना है। तो आपकी जिम्मेदारी और कितनी बढ़ी है कोविड के बाद? देखिए, कोविड के बाद से हमने सबसे पहले तो ये ले लिया है कि सैनिटाइजर जगह जगह पे रख दिए हैं। तो लोग बाहर से आते हैं तो अपना सबसे पहले हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद अपना सैनिटाइज करेंगे पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स को, और सैनिटाइज करने के बाद ही वो एंटर करेंगे। बाहर के लोग तो बाहर ही रहते हैं, मेरा मतलब है कि जो सिर्फ प्लांट वाले हैं, जो प्लांट में काम करते हैं, वो लोग ऐसे आएंगे और उनको ये डेली का रूटीन है। और इसके बाद जो है
ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि बॉटल को अनटच रखें। तो उसमें जो है उनका हैंड ग्लव्स वगैरह डाल के रखते हैं सारा, और मास्क लगाते हैं, कैप लगाते हैं, एप्रन भी डालते हैं, और ताकि अनटच ही रहेगा बॉटल। और ऐसे ही इसी तरीके से जो उसको फिल करके लास्ट में भेज दिया जाता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि जब हम जो पानी आता है रॉ वाटर टैंक में स्टोर करने के बाद, उसको जो है उस वहाँ पे भी क्लोरिनेशन होती है उसकी 0.8 ppm जो है, और उसके बाद उसको सैंड फिल्टर में भेजते हैं। सैंड्स के बाद जो है कार्बन फिल्टर में जाता है। तो कार्बन का एक नेचर है कि वो उसमें जो बैड ऑर्डर होता है उसको जो है ना हटा देगा, और उसके बाद वो उसको भेजेगा मेम्ब्रेन में। तो जो मेम्ब्रेन में है वो हाई प्रेशर पंप के थ्रू आरओ मेम्ब्रेन में जाएगा, और आरओ मेम्ब्रेन से फिल्ट्रेशन होने के बाद वो जाएगा पानी। तो आगे उसको जो है यूवी लैंप्स लगे हुए हैं जहाँ पे वो बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं यूवी लैंप्स। इसके नेक्स्ट आगे जाएगा तो उसमें जो है ओजोनेशन होता है। ओजोन जो है ओजोन गैस डालेंगे, और वो इसमें जो है अपना यही है कि बैक्टीरिया को वो भी किल करता है और टेस्ट को जो है पानी के को इम्प्रूव करता है। इसीलिए हम 48 आवर्स बैक्टीरियल ग्रोथ देखने के लिए, और जो पानी के टेस्ट जो है इम्प्रूव होता है ये गैस से ओजोन से, तो इतना टाइम उसको लेता है, और उसके बाद जो है वो पानी ओके हो जाता है, तभी वो बाहर मार्केट में बेचते हैं। बिल्कुल, तो आपने देखा कितनी मेहनत लगती है एक पानी को फ़िल्टर करने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए। तो आज हम इसी प्लांट में मौजूद थे और प्रैक्टिकली देखा कि आप तक फ़िल्टर पानी कैसे पहुंचता है। साफ़ पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस फ़िल्टर पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप घर पर भी पानी को उबाल कर पी सकते हैं, ताकि आपकी सेहत दुरुस्त रहे। और आज के वक्त में अपने आप को हेल्दी रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगी और बाकी और लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके विचार जानेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। तो हमारे साथ हैं अभी तुषार सेठी, जो कि इंटीरियर बिजनेस रन करते हैं, और इनके साथ कंपनी में बहुत सारे इनके वर्कर्स हैं जो साथ काम करते हैं। कोविड के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि आप जब अपना कोई बिज़नेस फिर से रीओपन कर रहे हैं, या फिर जिम खोल रहे हैं, या कोई ऐसे अपने सर्विस दे रहे हैं, तो उसमें आपको हाइजीन और सैनिटाइजेशन का मेंटेन रखना बहुत मुश्किल भी था शुरुआती टाइम में, और बहुत लोगों को समझाना भी मुश्किल और टास्क था एक तरह का। तो सर, आपने पहले तो पर्सनली आप किस तरह से अपने हाइजीन और सैनिटाइजेशन का अभी भी ख्याल रखते हैं आफ्टर कोविड भी, और ऑफिस में भी आपने किस तरह से लोगों को समझाया और इस चीज़ को मेंटेन अभी तक रख पा रहे हैं? आफ्टर कोविड कई मेजर्स थे जो हमें इंडस्ट्री में लेने भी ज़रूरत थे और पर्सनल लाइफ में भी ज़रूरी थे। एंट्री एग्जिट पे हमने सैनिटाइजर्स यूज़ किए थे। जो भी आएगा क्लाइंट वो सैनिटाइज करके आएगा। रोज़ जो क्लीनिंग होती थी उसमें प्रॉपर सैनिटाइजर्स यूज़ करते थे। हमने मास्क के पैकेट्स मंगवा रखे थे। जो भी क्लाइंट आता था, जो भी वर्कर आता था, उसके लिए मास्क मैंडेटरी कर दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमने सबको सेग्रीगेट कर दिया था। इंस्टेड ऑफ एवरी वर्कर वर्किंग इन द सेम प्रेमिसेस, हमने थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस डाल दिया था। हर 2 बंदों की टीम के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, और सबके रूम्स अलग अलग कर दिए थे, ताकि अगर स्प्रेड आउट या कोई भी ऐसी डिजीज़ आती है तो इतने लार्ज स्केल पे स्प्रेड ना हो और पूरी इंडस्ट्री को ना हिट करे। जी, तो वो तो टाइम था कि आप एकदम से हम कोविड के बाद फिर से नॉर्मल ज़िंदगी को एक्सपीरियंस कर पा रहे थे, तो स्टार्टिंग था। लेकिन अब जब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, लोग इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या ये आदत अभी तक मेंटेन है, या फिर अभी इसमें थोड़ी ढील हो गई है? नहीं, बेसिक्स जो है, हम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंसेस हैं, रूम्स हैं सबके अलग अलग, और बेसिक सैनिटाइज़र जो यूज़ करते हैं वो सब कंडीशंस आज भी हमने इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं हम लोग। और मास्क धीरे धीरे कम हो गया है, बट हम प्रेफर यही करते हैं कि अगर कोई भी बंदा हल्का सा भी इन्फेक्टेड है, इवन उसको कोल्ड भी है, तो भी हम प्रेफर करते हैं वो मास्क पहन के ही हमारी इंडस्ट्री में है और फिर बाकी वर्कर्स के साथ मिले। बिल्कुल सही। हाइजीन और सैनिटाइजेशन मेंटेन करने के साथ-साथ एक और बहुत बड़ा चैलेंज था कि वैक्सीनेट करना। आप खुद अपने आप को वैक्सीनेट कर सकते हैं, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनके बीच बहुत सारे मिथ्स थे, या बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, डर था कि वैक्सीन नहीं लगवानी है। लेकिन जब ऑफिसेज़ खोले गए तो ये मैंडेटरी था कि आप वैक्सीनेटेड होंगे तभी आप काम कर सकते हैं। तो मैं अब जानना चाहूँगी कि जो आपके वर्कर्स हैं, कुछ एजुकेटेड होंगे, कुछ एजुकेटेड नहीं होंगे, कुछ को बहुत ज़्यादा डर होगा वैक्सीन से, तो उनको वैक्सीनेट करने के लिए आपका स्ट्रगल कैसा था और आप फाइनली कन्विंस कैसे कर पाए? स्टार्टिंग में जब ऑफिसेज खुले थे तो हार्डली 30% ऑफ द स्टाफ था जो वैक्सीनेटेड था। बाकी 70% को बिठाया गया, उनकी काउंसलिंग करी गई कि वैक्सीनेशन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वैक्सीनेशन से क्या एडवांटेज हो सकता है। हम लोगों ने अपने स्टाफ को कन्विंस किया,
उनको प्रोविजंस दिलवाए कि वो वैक्सीनेशंस करवाएं, सबको स्लॉट्स दिलवाए, और जिसकी जब जब वैक्सीनेशन का टाइम था ऑफिस आवर्स में ही होता था, आफ्टर ऑफिस आवर्स, बिफोर ऑफिस आवर्स पॉसिबल ही नहीं है, तो उस ड्यूरेशन के लिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए सबको ऑफ दे दिया जाता था कि आप जाओ वैक्सीन लगवाओ। नेक्स्ट डे उनको ऑफ दिया जाता था कि अगर फीवर आ रहा है तो वो अपना ध्यान रखें, 1-2 दिन में जब कोप अप कर लेंगे फिर ऑफिस रीजॉइन कर सकते हैं, क्योंकि इन केस ऐसा कुछ दोबारा आता है तो बॉडी में इम्यून सिस्टम हमारा उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बॉडी फाइट कर सके। हेल्थ सबकी सबसे पहले है, और बिजनेस और टीम वर्क तो ग्रेजुअली चलता रहेगा। इसलिए हमने मैंडेटरी कर दिया था कि हमारी फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स हैं सब वैक्सीनेटेड हो, प्रॉपर उनको 2 डोज लगी हुई हो, और ग्रेजुअली जब बूस्टर डोज आई थी उसके लिए भी हमने सेम प्रोपेगेंडा फॉलो किया था और सबको बूस्टर डोज भी लगवाई थी अपनी कंपनी में। तो सर अभी तो कोविड से हम लोग काफ़ी हद तक बाहर आ चुके हैं, लेकिन इन्फेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां अभी भी आसपास हैं, या हर बार हमें कुछ नया वेरिएंट के बारे में सुनने को मिलता है, तो उसके लिए आप कितना प्रिपेयर हैं, या अभी से ऐसी क्या तैयारियां हैं कि जो हमेशा रहने वाली हैं कि कोई भी बीमारी आए हम अपने आप को प्रिपेयर कर कर रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बचा के रखने की कोशिश करेंगे? जो थोड़े बहुत मेजर्स हैं, एक जो है कि हम डिस्टेंस मेजर ज़रूर करते हैं बंदों के बीच में, मास्क हमने मैंडेटरी कर रखा है, और तीसरी चीज़ जो भी अनहाइजेनिक डाइट्स हैं वो हमने लोगों को अनफॉलो करवा दी है, अपने स्टाफ को भी, कि आप हेल्दी फूड खाएं, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। जो इनके बेसिक मेजर्स हैं, तंबाकू खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनको कन्विंस कर सकें, ताकि बॉडी इनकी फिट रहेगी तो एगली डिजीज़ से भी ये लोग बच पाएंगे। में हम एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं, जो हमारे प्रेमिसेस है, जो हमारा पूरा फैक्ट्री स्पेस है, वो हमेशा क्लीन रहता है, उसमें कहीं पर भी डस्ट नहीं रहती, डस्ट फ्री रहता है। दिन में हम 3 से 4 बार क्लीनिंग करवाते हैं। जो भी हम पानी है, जो ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ हैं या जो बेसिक फूड फैसिलिटीज़ है, वो बिल्कुल हाइजेनिक है, साफ़ पानी सर्व होता है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे, अगर किसी भी वर्कर को कोई भी मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत होती है तो हम अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो भी चीज़ है इनिशियल स्टेज पे ही क्योर हो जाए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है आपसे बहुत सारे जो बिज़नेस ओनर्स हैं उन्हें सीखने की ज़रूरत है कि एक अच्छे बिज़नेस चलाने के लिए बहुत से लोगों का साथ ज़रूरी होता है। तो एक मैसेज जो आप जैसे बिज़नेस ओनर्स हैं उनके लिए, कि कैसे स्टाफ का ख्याल रखें और हाइजीन सैनिटाइजेशन को मेंटेन करें? स्टाफ हमारा, जो हमारे बिजनेस में हमारी फैमिली होता है, तो सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, सब एक टीम की तरह काम करेंगे और इकट्ठे मेजर्स करेंगे, तो पूरी इंडिया अगर कुछ ऐसी सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव आती है तो उससे बहुत इजीली फाइट कर पाएगी। हेल्दी खाएं और फिट रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।